ओह! तो आ गए आप लोग। अच्छा बताओ ये क्या है? सबको पता है ये है हमारा प्यारा ₹100 का नोट और आज इसके थ्रू हम जानेंगे कि आप कितने बुद्धिमान हो और शायद आपको पेन पेपर की ज़रूरत पड़े या शायद आप सिर्फ माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस कर डालो। तो मान लो मैं आपको इस 100 के नोट का एक फ्रैक्शन दूँ और वो फ्रैक्शन हो हाफ ऑफ इट, फिर उसका भी 2/3 और फिर उसका भी 3/4 और फिर उसका भी 1/5 फिर उसका भी 1/6 और फिर फाइनली उसका भी 1/4। अब बताओ आपको आखिर कितना अमाउंट मिला? आसान था ना? आंसर है 100 का 4/80th पार्ट यानी केवल 21 पैसे। और क्या आपको पता है ये सवाल मैंने लिया कहाँ से? नाउ लुक एट दिस संस्कृत श्लोक। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपसे पूछा था और ये लिखा गया था आज से 1400 साल पहले 628 एडी में भास्कराचार्य प्रथम के द्वारा उनके किए गए आर्यभट्टीय भाष्य में, और जिसका सॉल्यूशन आपने अपने 4th या 5th स्टैंडर्ड में सीखे गए फ्रैक्शन के कंसेप्ट से निकाल लिया। पर वे रूल्स फॉर्मलाइज कहाँ से हुए थे? आइए जानते हैं। इजिप्ट वो फ्रैक्शंस के बारे में जानते तो थे पर सिर्फ यूनिट फ्रैक्शंस जैसे 1/2, 1/3 एंड 1/4। कंपोजिट फ्रैक्शन ना। बेबीलोन उनका बेस 60 वाला सिस्टम था। वो फ्रैक्शंस दिखाता तो था पर कंपाउंड या नेस्टेड फ्रैक्शंस पर उन्होंने काम नहीं किया था। ग्रीक्स एंड रोमन्स सेम हैपन टू देम। पर ये कंपाउंड और नेस्टेड फ्रैक्शंस का सच में इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब अगर ये ना होते तो क्या होता? अगर मनुष्यों ने नेस्टेड फ्रैक्शंस यानी भिन्न के अंदर भिन्न कभी नहीं समझा होता तो साइंस, गणित, अर्थव्यवस्था का ढांचा ही हिल जाता। साइंस में चाहे केमिस्ट्री हो, जीन टेक्नोलॉजी हो या फिजिक्स हो, बहुत कुछ सटीक माप और हिस्सों को बांटने पर टिका है। गणित में रेशियो, परसेंटेज, कंपाउंड कैलकुलेशंस बिना फ्रैक्शंस के इस प्रकार की समझ के मुश्किल हो जाते। इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स, शेयर, टैक्स, मार्केट प्राइसिंग सब कुछ तभी सही से चलता है जब आप छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना और निकालना जानते हो इन अ कंपाउंड एंड नेस्टेड मैनर। तो क्या अब आपको समझ आया कि आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे वैदिक लोगों ने दुनिया को क्या दिया? पर ना, हिंदुओं ने तो सुई तक नहीं बनाई, है ना? मेरा एम आपको सूखा गर्व महसूस कराना नहीं है, बल्कि मेरा प्रयास है आपको जगाने का, आपके भीतर के उस रक्त को जगाने का, आपके भीतर छुपे हुए आर्यभट्ट और भास्कराचार्य और वारामिहिर को जगाने का।